वह पारंपरिक रूप से हम्म। एक बहुत ही सामंतवादी किस्म का जगह है। हम्म। हम्म। वहां पर गरीबों को, दलितों हम्म। को हम्म। या दीगर जो बैकवर्ड क्लास हैं हम्म। और भी गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग, हम्म। उनकी हालत को बहुत ही खराब देखा हमने और खुद भी हम्म। झेला उस चीज को। ये बाबा साहब नाम का जो आदमी है, कितना हम्म। संघर्ष किया है ये, और किस किस तरह की चीजें इनके साथ जो है हम्म। गुजरी हैं, लेकिन इन्होंने उसके सामने कभी घुटना नहीं दिया। अंबेडकर के जीवन दर्शन को जैसा हम पाते हैं, जैसा हमने पढ़ा और जैसा हम समझते हैं, क्या समाज में वैसा ही समझा जा रहा है सारे समाज में? ये तो उनका प्रचार था कि ये दलितों के नेता है। हम्म। इतनी बड़ी शख्सियत को एक छोटे से कटघरे में कैद कर देने से कैद कर क्या दिया देश गया। और समाज और हम्म। दुनिया का भला तो है। अपने हम्म। लेख में एक जगह बड़ी अच्छी बात कही है, वो हम्म। जानना चाहिए। हम्म। उन्होंने कार्ल मार्क्स के एक जो साथी थे, हम्म। लासाल, उनका हम्म। उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, हम्म। द क्वेश्चन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ राइट, इट हम्म। इज द क्वेश्चन ऑफ माइट। नमस्कार, डायलॉगस में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं प्रीता हरित। आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिनका नाम है डॉक्टर B.R. विप्लवी। श्री विप्लवी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से ताल्लुक़ रखते हैं। आपने मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज गोरखपुर से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में प्रथम श्रेणी में डिग्री हासिल की हुई है। उसके बाद यूपीएससी के 1983 के बैच में आईईएस इंडियन रेलवे सर्विस फॉर सिग्नल इंजीनियर्स वे बने और उसके बाद देश के विभिन्न राज्यों में 36 वर्ष भारत सरकार की सेवा में कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाते हुए वर्ष 2019 में वे सेवानिवृत्त हुए हैं। आपको कविताएं, कहानियां, वैचारिक आलेख तथा मुख्य रूप से गजल विधा तथा दलित साहित्य के लिए लेखन में विशेष रुचि है। अपने लेखन और विचारों के माध्यम से आप सामाजिक और वैचारिक चेतना जगाने का और जन जागरण करने का कार्य करते रहे हैं। आपका एक गजल संग्रह तशनगी का रास्ता, दूसरा गजल संग्रह सुबह की उम्मीद, एक खंड काव्य प्रवंचना, एक और गजल संग्रह शिकायत आसमां से, एक आलेख संग्रह दलित दर्शन की वैचारिकी, प्यास ही प्यास एक और गजल संग्रह है। इसके अलावा अनेक पत्र पत्रिकाओं तथा संचार माध्यमों के जरिए आप लोगों में वैचारिक चेतना जगाते रहे हैं। जी विप्लवी जी नमस्कार, नमस्कार। जय भीम। जय भीम, डायलॉगस पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। विप्लवी जी, आप एक लेखक हैं, साहित्यकार हैं, विचारक हैं और भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी भी रह चुके हैं। इतने सारे रोल आप एक साथ कैसे निभा लेते हैं? इतने सारे रोल निभाने का इंसान के पास टाइम तो होता है, हम्म। मैनेजमेंट करना पड़ता है टाइम का। जी। जैसे आप किसी सर्विस में होते हैं, भारत सरकार की, राज्य सरकार की, या किसी भी सर्विस में, हम्म। तो एक नियत टाइम तक आपको जो है काम हम्म। करना होता है। जी। ठीक है, मैंने रेलवे में सर्विस की तो 24 घंटे की नौकरी थी। हम्म। तो मैं यात्रा के दौरान भी कई बार जो है यात्रा करना है रात में, हम्म। उस दौरान भी कई रचनाएं हमारी, ज्यादा से ज्यादा गजलें हमारी यात्रा के दौरान ही हुई। हम्म। तो ये जब आपका मकसद क्लियर हो, हम्म। विजन क्लियर हो जी। और आप अपने तय दृढ़ संकल्प हो, तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता है। 24 घंटे का समय जो हम्म। आदमी दूसरे कामों में इस्तेमाल करता है, उसको मैं लिखने पढ़ने में इस्तेमाल करता रहा हूँ। बहुत तो अच्छे। ये कोई बहुत अनहोनी और बड़ी मुश्किल बात नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसा किए हुए हैं। और फिर भी प्रशंसा की बात काफी। तो है। फिर जी। भी प्रशंसा की बात है। आपकी उपलब्धियों पर नजर डालें तो समझ में आता है कि जरूर आपका जीवन संघर्षों से भरा रहा होगा। तो क्या आप अपने संघर्ष और उनसे आपने क्या सीखा, क्या प्रेरणा ली और क्या हासिल किया, ये हमारे दर्शकों को बता सकते हैं? देखिए, जहाँ मेरा जन्म हुआ था गाजीपुर जिले में, जी। वह पारंपरिक रूप से हम्म।
एक बहुत ही सामंतवादी किस्म का जगह है। हम्म। हम्म। वहां पर गरीबों को, दलितों हम्म। को, हम्म। या दीगर जो बैकवर्ड क्लास हैं हम्म। और भी गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग, हम्म। उनकी हालत को बहुत ही खराब देखा हमने और खुद भी हम्म। झेला उस चीज अच्छा। को। तो उससे हमें लगा हम्म। कि केवल और केवल शिक्षा हम्म। यही हमारा उद्धार कर सकती है, जिससे बिल्कुल। हम देश दुनिया को समझ सकें हम्म। और अपने लोगों को समझा सकें। हम्म। और इस जंजाल से, ये जो गांव का माहौल है, सामंती माहौल है, हम्म। जो एक दूसरे को दबाने का है, हम्म। जो एक कहते हैं जो हेगमोनियस जो करेक्टर है सोसाइटी का, जी। वर्चस्ववाद का, हम्म। उससे निकलने का रास्ता हमें समझ में आ गया था कि बिना पढ़ाई के जो है कुछ हो नहीं सकता है। हम्म। ये बात है कि हम लोगों का जन्म बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आंदोलन के बहुत बाद में हुआ, बिल्कुल। इसलिए भी उसका लाभ हमें मिला। हमारे बाप दादाओं ने बाबा जी। साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को देखा था और वे हम्म। हमें हमेशा प्रेरित करते रहते थे कि देखो बाबा साहब ने ऐसा कहा है, हम्म। शिक्षा को महत्व दिया, इसलिए बेटा पढ़ो। अभी जो हम्म। हमारी स्थिति है उसमें सुधार केवल शिक्षा के जरिए ही हो सकता और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। यहाँ से हम्म। बस निकलना है इस कीचड़ से, तो शिक्षा हम्म। ही एक चीज है जो तुम्हें निकाल करके जो है, जहाँ तुम्हारी डिजायर है, जहाँ तुम्हारी इच्छा है, जहाँ तुम्हारा लक्ष्य है, वहां हम्म। पहुंचाने में यही मदद करे। तो आपने सबसे बड़ी शिक्षा भी बात जो प्रथम श्रेणी में प्राप्त की और जी आपने भारत सरकार की बिल्कुल टॉप क्लास नौकरी भी ज्वाइन की। तो ये तो आपकी उपलब्धियां हो गई। और जी उपलब्धियां सिर्फ एक शिक्षा के माध्यम से ही होती हैं, इसके साथ साथ एक अंदर से एक ठान लेने वाली एक भावना आती है। तो वो ठान लेने वाली भावना आपके जीवन में कैसे आई? कोई ऐसा कोई ऐसी घटना घटी, किसी महापुरुष से मिले, किसी व्यक्ति से मिले, या जो आपके कमरे में इस समय डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर नजर आ रही है, वहां से आपको प्रेरणा मिली? कहाँ से आपको प्रेरणा मिली? डॉक्टर अंबेडकर को कक्षा 7 में मैं पढ़ता था जब, तो हम्म। एक हमारे गांव के मास्टर साहब थे, प्राइमरी हम्म। स्कूल के मास्टर थे, हम्म। लेकिन बड़े जागरूक थे। हम्म। उनको कहीं से रोशनी मिली हुई थी जी। और, और वे हम लोगों को वो किताब ले आकर के, बाबा साहेब का जीवन संघर्ष एक किताब थी, हम्म। जिसको चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु जी ने हम्म। अ, बहुजन समाज कल्याण प्रकाशन सादतगंज लखनऊ का है, उससे हम्म। प्रकाशित करके जो है उन्होंने निकाला था, वो किताब मेरे हाथ लग गई। बहुत अच्छे। तो मैंने जो है 7वीं क्लास में ही, पहले तो हम्म। समझ ज्यादा नहीं थी, हम्म। तो मैंने कम से कम उसको 6-7 बार पढ़ा और हम्म। लगा कि ये बाबा साहेब नाम का जो आदमी है, कितना हम्म। संघर्ष किया है ये, और किस किस तरह की चीजें इनके साथ जो है हम्म। गुजरी हैं, लेकिन इन्होंने उसके सामने कभी घुटना नहीं देखा। घुटने नहीं हमने टेके। देखा कि हमारी समस्याएं तो उनके सामने बहुत कम है, इतनी बहुत कम बड़ी है। समस्या नहीं है। हम्म। हमारे पास जो है हमारे ग्रैंडफादर हैं, हमारी हम्म। ग्रैंड मदर हैं, हमारी हम्म। थोड़ी खेती भी है। हम्म। तो ऐसा कोई नहीं है कि हम जो है बाबा साहेब जितना लड़ाई लड़ करके, जितना संघर्ष करके जी। और इतना नाम, नेम एंड फेम सब उन्होंने हासिल किया, जी। और केवल खुद नहीं हासिल किया, ये जो हम्म। है देश दुनिया आज महसूस कर रही है हम्म। कि हम्म। करोड़ों करोड़ों लोगों के जीवन में जो है रोशनी लाने का काम, जी। ये जो है व्यक्तित्व था बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का, उससे बड़ी हम्म। शिक्षा मिली तो। और वहीं से किताब पढ़ करके मैंने ये ठाना कि बाबा साहब ने जो रास्ता दिखाया है उस पे हमें जरूर चलना है, और हम्म। अच्छी से अच्छी पोजीशन हासिल करनी, समाज में भी, नौकरी में भी, और आर्थिक रूप से मजबूती और हासिल करनी है। आपने ये तीनों ही किए हैं। आपने बहुत सारी लेखन किया है, बहुत सारी पुस्तकें हैं आपकी, खंड काव्य भी आपके निकले हैं। तो आप के लेखन में सामाजिक सरोकार क्या है, जरा हमारे दर्शकों को आप बताना चाहेंगे? सामाजिक सरोकार ही सरोकार है बस जी। उसमें, जी। और बाकी चीजें जो है बहुत हम्म। कम मिलेंगी आपको। सामाजिक हम्म। सरोकार ये है हम्म।
जी। कि जो डाउन ट्रॉडन लोग हैं हाँ हाँ। भारत में, हम्म ये जो भारत की जाति व्यवस्था है, हम्म उसने जो है लोगों को अवसर से जो है वंचित किया है। हम्म। और जिसे अवसर ही दौड़ने का नहीं मिला, हम्म वो फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या आएगा, वो तो हम्म कंपटीशन से ही आउट हो गया है। हम्म तो ये चीजें जो है बेसिकली हमने हमारा जो खंड काव्य प्रवंचना है, हम्म इसमें हमने जो है एक जो रामायण का पात्र है बाली, हम्म। उसके चरित्र को लेकर के हमने ये दिखाया है कि आखिर अच्छा। बाली को जो है हम्म अ, हम्म इस तरह से छुप के क्यों मारना पड़ा, वो तो भगवान थे। तो इस जी। तरह से हमने जो है थोड़ी हम्म लैटरल थिंकिंग शुरू की हम्म कि, और ये निश्चित रूप से ये जानिए कि ये जितने बानर भालू इस तरह के नाम है, ये यहीं के आदिम लोगों का जो है नाम है। आज हम्म भी मेरे दफ्तर में जो है, जब मैं नौकरी में था तो हम्म। बानरा बाबू होते थे, ओएस, अच्छा। उनका नाम बानरा था। तो हम्म ये बानर भालू कपि, ये जो नाम है ये मनुष्य ही थे। और जो जी। चित्रण है, चाहे वो हम्म वाल्मीकि रामायण हो, हम्म। चाहे तुलसीदास का रामायण हो, या दीगर चीजें हो, उसमें आदमी के रूप में ही चित्रण होता है। जी जी जी। तो जब आदमी था बाली, हम्म राजा भी था, हम्म और वो इतने प्रतापी जो है राजा रामचंद्र, तो हम्म। उनको छुप के क्यों मारना पड़ा, ये मुझे बड़ा विचलित कर रहा था सब। तो तो आपने क्या, मुझे लगा हम्म, जी, क्या बताया फिर आपने इसके जवाब में? तो मुझे मुझे लगा कि ये कहीं ना कहीं जो है वंचना का सवाल है, कहीं ना कहीं धोखाधड़ी का सवाल है ये। हम्म और जिसके कारण जो है, जो यहाँ के आदिम लोग हैं, वो आर्य अनार्य संघर्ष में जो है इनके साथ भारी छल हुआ है। ये हम्म बात मुझे समझ में 1978 में आ गई थी। 1978 में ही हम्म। मैंने प्रवंचना खंड काव्य लिख दिया था, जब बीएचयू में मैं बीएससी भी कर रहा था बीच में। अच्छा तो अच्छा उसे अच्छा। छोड़ के इंजीनियरिंग कॉलेज में गया था, तो हम्म। 1978 में मैंने प्रवंचना खंड काव्य लिख दिया था। लिख दिया था, अच्छा। तो इसमें मतलब दिखाना यही था कि हम्म ये जो अ, वंचना है, तरह तरह की इसके कितने रूप हो सकते हैं। हम्म आपके भाई को मिलाकर आपको मार रहा है, आपके परिजन को मिला के मार रहा है। तो इन चीजों से जब तक आप बचेंगे नहीं, अपने को सुरक्षित नहीं करेंगे, अपनी आर्थिक स्थिति को, सामाजिक स्थिति को बचा के नहीं चलेंगे, जब आपका एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा, तो आप कितने बली हो, कितने बहादुर हो, फिर हम्म। आपका भविष्य क्या है? जीरो। तो तो ये विप्लवी जी, समाज को जी, आप अपने सरोकारों की वजह से एकदम अलग नजर आते हैं। आपके विषय, आप एक ऐसे शायर हैं, आपने अपनी रचनाओं में सभी तरह की प्रवंचना के खिलाफ एक रुख अपनाया है, चाहे वह जातिगत हो या वर्गगत हो। तो ये सब आपने जब किया, तो आपने जिस समाज को आपने ये संदेश दिया है, वो उस समाज का उद्धार तीन चीजें ही कर सकती हैं। एक तो संविधान, दूसरा शिक्षा, और तीसरा आर्थिक मजबूती, आर्थिक सशक्तिकरण। तभी समाज में, देश में सम्मान मिलेगा। और उसके लिए जो आपने जो रास्ता अपनाया है, उस वह आपको एक ऐसे कलाकार तो नहीं कहना चाहिए, लेखक हैं आप, रचनाकार हैं, तो एक ऐसी श्रेणी में खड़ा करता है कि जिसमें मतलब आप, ऐसा लगता है कि जैसे इंसानियत के पक्ष में खड़े हुए आप व्यक्ति हैं। तो आप इंसानियत के पक्ष में खड़े हुए हैं। शिक्षा की आप बात करते हैं, क्योंकि आप खुद आपने बहुत बचपन में ही ये सीख लिया था कि शिक्षा के माध्यम से ही उद्धार होगा। डॉक्टर अंबेडकर की सोच पर आप चले। तो डॉक्टर अंबेडकर के जीवन दर्शन को जैसा हम पाते हैं, जैसा हमने पढ़ा और जैसा हम समझते हैं, क्या समाज में वैसा ही समझा जा रहा है सारे समाज में, या उनके नाम को लेकर के अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरीके से उनको अ, उनका उनको एक्सप्रेस करता है या उनको समझता है? उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, डॉक्टर अंबेडकर को समझने में हम लोगों को हम्म 70 साल लग गए, 75 साल हम्म लग गए। हम्म तब जा करके थोड़ा थोड़ा लोगों को, सर्व समाज को ये महसूस होने लगा कि ये हम्म जो हीरो है भारत का, ये वर्ल्ड हीरो।
खाली भारत का हम्म। हीरो नहीं। हम्म। और लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के हम्म। कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज किया है बाकायदा। बाकायदा। और रिकॉग्नाइज करने का परिणाम आज आप देखिए, जितने भी हम्म। आंदोलन हो रहे हैं, हम्म। जितने हम्म। रिप्रेजेंटेशन हो हम्म। रहे हैं, हम्म। सब में हम्म। बाबा साहब की तस्वीरें मैं देखता हूँ। चाहे यूनिवर्सिटी हो, चाहे कोई रोड हो, चाहे कोई संस्था हो, चाहे हम्म। कोई राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक कुछ भी हो, बाबा साहब को जो है लोगों ने समझ लिया है कि बाबा साहब मनुष्यता के पक्ष में खड़े। बिल्कुल। पहले तो उनका प्रचार था कि ये दलितों के नेता हैं। हम्म। इतनी बड़ी शख्सियत को एक छोटे से कटघरे में कैद कर देने से कैद कर क्या दिया देश गया। और समाज और हम्म। दुनिया का भला? हम्म। हम बुद्ध को किसी कटघरे में खड़ा कर दें, हम्म। ईसा मसीह को कर दें, हम्म। मोहम्मद साहब को कर दें, तो ये तो बहुत छोटी बात। हम्म। बाबा साहब उस कैटेगरी के हम्म। महापुरुष। हम्म। उनका उनकी शख्सियत को हम्म। कम करके आंका गया है एक तो, और लोगों को, ये लोगों की नाकाबिलियत है समय कि के साथ 140 करोड़ की आबादी वाले देश में डॉक्टर अंबेडकर इस समय घर घर में जाने जाते हैं और पूजे जाते हैं। और जी पूरा का पूरा देश उनके संविधान से चलता है। जी और जी संविधान को भले ही कोई लहरा के दिखाए या भले ही कोई बोल के बताए, संविधान इतना विशाल है, इतना महान है कि उसको कोई भी न तो उसको खंडित कर सकता, न उसको बदल सकता। क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने जो संविधान लिखा है उसमें देश के हर दलित, शोषित और पीड़ित और वंचित और हर नागरिक और नारी और निशक्त, अशक्त, सशक्त सभी को कानून के सामने समान माना गया है। मौलिक अधिकारों की रक्षा की गई है। और मैं समझती हूँ कि आपने अपने लेखन के माध्यम से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की इस विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम किया है। और जो आपने साहित्य लिखा है उसमें का भी पूरा परिवेश समाज के शोषित, पीड़ित, वंचित का परिवेश है, नारी की वेदना को व्यक्त करता है। इसके लिए आप सचमुच बधाई के पात्र हैं। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को और भारत के आगे बढ़ने को किस तरह से आप लिंक करके बता सकते हैं? किस तरह से डॉक्टर अंबेडकर को और अपनी सोच को या अपने लेखन को और भारत देश को एक आगे विश्व पटल पर एक सबसे टॉप पे, सबसे शीर्ष पे पहुंचाने के लिए आपकी तरफ से कुछ विचार हमारे दर्शकों के लिए यदि हो सके तो। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि बाबा हम्म। साहब को मिस इंटरप्रेट किया गया है। हम्म। और लोग जो है ठीक से समझे नहीं है और समझाया नहीं गया है। हम्म। बाबा साहब ने जो ये समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व का जो एक मैंने बहुत बड़ा फ्रेमवर्क किया है। हम्म। हम्म। लोग समझते थे कि ये जो है बाहर से आया हुआ है, जो पश्चिम की क्रांति हुई है उससे आया है। बाबा साहब हम्म। ने उसको बहुत साफ कहा है हम्म। कि आपके देश में ही बुद्ध नाम का जो आदमी हुआ, हम्म। उसने समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का जो है इतना हम्म। अच्छा विश्लेषण करके समझाया है। जी। जी। और मैंने वहीं से ये फिलॉसफी ली। हम्म। तो एक तो मतलब लोगों की जो है मिस इंटरप्रिटेशन है, गलत तरह से पेश किया गया उनको वो चीज है। हम्म। हम्म। अभी आप कह रही थी कि हम्म। बाबा साहब ने जो है आर्थिक मजबूती के लिए, सामाजिक हम्म। राजनीतिक मजबूती के लिए जो काम हम्म। किया, देखिए बाबा साहब थोड़ा बहुत जो है मतलब डिफरेंटली सोचते हैं। हम्म। पश्चिम से जो आयातित विचार है हम्म। समाजवाद का, हम्म। उसमें क्या है कि वो कहते हैं कि अर्थ जो है वही सब चीजों को संचालित करता है। हम्म। बाबा साहब ने कहा कि नहीं, अर्थ संचालित करता है, ये तो ठीक बात है, हम्म। लेकिन केवल अर्थ ही संचालित नहीं करता। नहीं करता। हम्म। आदमी की जो सामाजिक स्थिति है, हम्म। धार्मिक स्थिति भी उसमें शामिल है, कल्चर भी उसमें शामिल है। हम्म। वो भी चीजों को देखिए, वही चीजें जो है, जो ग्रामसी हैं, इटली के हम्म। जो हम्म। फिलासफर, हम्म। उन्होंने भी वही बात किया जी। जो बाबा साहब करते थे। बाबा साहब चाहते तो जो है कम्युनिज्म का खूब अच्छी तरह से जो है वो कर सकते थे उपयोग, नहीं। लेकिन हाँ। उन्होंने कहा कि नहीं। नहीं। उनका जो है बहुत ही प्रसिद्ध एक भाषण हम्म। है, लेख है हम्म। उनका, हम्म। बुद्धिज्म एंड कार्ल मार्क्स। हम्म।
उसमें बहुत उन्होंने जो है विश्लेषण किया, तो उन्होंने कहा कि देखो खाली अर्थ से ही सब कुछ नहीं हो जाता, हम्म। आपको सामाजिक स्थिति को भी देखना पड़ेगा व्यक्ति के। हाँ। कोई आदमी जो है आज जो है, जैसे जातिवाद की बात करते हैं लोग, हम्म। तो जातिवाद में जो है बहुत बड़े बड़े मिलेनियर भी हैं जो कि जो है नीचे के तबके से हैं, अभी फॉरेन में भी उनके बहुत अच्छे खासे व्यापार हैं, लेकिन जाति से वही के वही। उनको देखेंगे तो आप पहले बार में ही उनका आधा बल खींच लेंगे कि अरे ये तो फला जाति का है। जाति ये तो मतलब जाति ही नहीं, अब जाति कैसे जाए इसके बारे में विप्लवी जी कुछ आपकी तरफ से कोई मार्गदर्शन दीजिए, कुछ लाइट आए कि जाति कैसे जाति जाए। जाति जाने के बारे में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से अच्छा किसी ने आज तक नहीं इंटरप्रेट किया है जो उन्होंने एनिलेशन ऑफ कास्ट में लिखा है। एनिलेशन ऑफ कास्ट में उन्होंने, हम्म। लोग जो है बाबा साहब का विचार जो है जो था कि इंटरकास्ट मैरिज, हम्म। उन्होंने कहा कि इंटरकास्ट मैरिज से ही केवल जाति खत्म होने वाली। हिंदू धर्म में हम्म। जाति जो है वो धर्म से संचालित, हम्म। और जब तक आप धर्म की जो ध्वजा है उसको हम्म। नहीं गिराओगे हम्म। तब तक ये जाति नहीं खत्म। जाति खत्म तभी की जा सकती है जिन लोगों ने जाति बनाई है, जब तक वो नहीं खत्म करेंगे जाति खत्म नहीं होगी। जाति ही जिसने बनाई है, क्योंकि जिसने भी जो भी स्टेटस दिया है, जो कि तथाकथित ऊंची जाति के या सवर्ण जाति के लोगों ने जो जो तथाकथित नीची जाति के लोग बनाए या उनकी जाति बनाई, तो जब तक ऊंची जाति के लोग जाति खत्म नहीं करेंगे जाति नहीं जाएगी। क्योंकि सिर्फ हाँ, धर्म धर्म से पलायन कर जाना मात्र एक जाति खत्म हम करने का कहते हैं तरीका कि नहीं है। जो क्योंकि जो कन्वर्ट लोग देखिए, कन्वर्जन तो देखिए हर धर्म में हुआ है। इस्लाम में भी लोग गए हैं, जो डिप्रेस्ड क्लासेस के लोग हैं, अब तो संविधान में अनुसूचित जाति कहलाते हैं, लेकिन जो समाज में नीचे तबके के लोग होते थे वे इस्लाम में भी गए, वो क्रिश्चियनिटी में भी गए, वो बौद्ध धर्म में भी गए। लेकिन जहाँ भी गए वो उनकी जो सेपरेट आइडेंटिटी थी उस धर्म में भी सेपरेट ही रही, उनको बाहर से आया हुआ माना गया, उनके साथ वही भेदभाव, वही एक दूरी, डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस चलती रहीं। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि उनको ये कहा जाए कि इस धर्म में समानता का भाव नहीं था तो इस धर्म को छोड़ने मात्र से ही आपकी जाति चली जाएगी? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उसी में बने रहो, मैं कुछ और पूछ रही हूँ कि सिर्फ धर्म को छोड़ने मात्र से जाति चली जाएगी? जाति के उत्पीड़न से या जाति की प्रवंचना से हम मुक्त हो सकते हैं? क्या वो व्यक्ति मुक्त हो सकते हैं? कहने का मतलब ये है कि हम्म। जहाँ पर जाति धर्म में बनी हुई उसको पहले तो छोड़ने की बात, फिर हम्म। उसके बाद एडाप्ट क्या करना है उसकी बात अलग है। हम्म। ठीक है, हम्म। आप हम्म। कह रही हैं जैसे कि इस्लाम में भी जाते हैं तो आपको सेपरेटली ट्रीट किया जाता है, हम्म। या किसी जगह भी जाते हैं सेपरेटली ट्रीट किया जाता है। हम्म। तो आखिर उपाय क्या है? उपाय तो ये नहीं है कि वहीं हम तो बाबा साहब ने जो पहला पहला कमांडेंट अपना दिया, कमांड हम्म। दिया 22 प्रतिज्ञाओं का, उसमें तो यही है कि पहले छोड़ो उसको। हम्म। कहने का मतलब दिमाग में जब आपके गंदगी भरी हुई है तो उसमें अच्छी हम्म। चीज कैसे आएगी? जिस खेत मुझे में जो है घास हम्म। फूस उगा हुआ है पहले उसको एनिलेट नहीं करोगे तो वहां गेहूं हम्म। कैसे पैदा हो? हम्म। पहले दिमाग को साफ करिए, फिर आपको हम्म। बुद्धिज्म लेना है, क्रिश्चियनिटी लेना है, इस्लाम लेना है, यू थिंक, मुझे मुझे लगता या है कि कोई धर्म यहाँ नहीं पे, लेना है। हाँ वो तो खैर है ही, सबको स्वतंत्रता है कौन सा धर्म लेना है। हाँ, वो यहाँ स्वतंत्र। पर जो सबसे बड़ी भूमिका आती है वो शिक्षा की आती है और आर्थिक सशक्तिकरण की आती है। ये सारी जो स्थिति है जहाँ पे असमानता है, सामाजिक असमानता है या जाति के नाम पर उत्पीड़न है, भेदभाव है, तो उसमें यदि पूरी तरह से धर्म, चलिए धर्म की बात ठीक है कि कचरा निकाल दिया, वीड्स साफ कर दिए जिससे कि गेहूं की फसल पैदा की जा सके, और उसके बाद हर व्यक्ति स्वतंत्र है, संविधान में स्वतंत्रता है कि वो कहाँ जाए या क्या करे, कौन सा धर्म अपनाए या ना अपनाए, या कोई भी धर्म ना अपनाए। और फिर भी सिर्फ ये एकमात्र रास्ता नहीं है, इसके साथ साथ शिक्षित भी होना पड़ेगा, इसके साथ साथ
आर्थिक रूप से सशक्त भी होना पड़ेगा और सामाजिक सम्मान के लिए जो जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है कि अपने आप को अपने समाज में, अपनी व्यवस्था में, अपने इकोसिस्टम में इतना आप जिसे कहते हैं ना एक इंडिस्पेंसिबल बनाए, एक इतना उन्हीं को घर बुलंद। महत्वपूर्ण बनाया, हाँ इतना महत्वपूर्ण बनाए कि फिर जाति बिल्कुल नगण्य हो जाए, शून्य हो जाए। तो उसके लिए ये काम करना चाहिए हमें, अपने युवा को, हमें अपने महिलाओं को, हमें अपने बच्चों को एक ऐसी शिक्षा देनी चाहिए कि वे किसी को जाति के आधार पर नीचा ना दिखाए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिनको जाति का प्रिविलेज मिल रहा है वो क्यों हम्म खत्म करना चाहेंगे उसको? हम्म 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 वो हम्म कभी नहीं खत्म करना चाहेंगे। हम्म हम्म एक जाति बताने से आपको रिजर्वेशन मिल जा रहा है ऊपर जा करके, हम्म है वो अनडिक्लेयर्ड रिजर्वेशन है जाति का, हम्म प्रिविलेज क्लास का। वो हम्म जो प्रिविलेज है 3 के ऊपर है, कोई 2 के ऊपर है, कोई 1 के ऊपर है, हम्म तो उसको ऑटोमेटिकली समाज में रिजर्वेशन मिला हुआ है, सम्मान हम्म मिला हुआ है, सब कुछ मिला हुआ है, उसको उसको क्या जरूरत है? जो उनकी सोच थी, जो विचारधारा थी, उसको पूरी तरह से लागू यदि करना है, लागू तो देखिए हो गई है। अब हर व्यक्ति देखिए, उनकी डॉक्टर अम्बेडकर ने जो है अपने हम्म लेख में एक जगह बड़ी अच्छी बात कही है, वो हम्म जानना चाहिए। हम्म उन्होंने कार्ल मार्क्स के एक जो साथी थे, हम्म लासाल, उनका हम्म उदाहरण दिया। उन्होंने कहा हम्म द क्वेश्चन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ राइट, इट हम्म इज द क्वेश्चन ऑफ माइट। हम्म। ठीक है, क्या इसका जी। अर्थ हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि हम्म जो संविधान के प्रश्न हैं हम्म वो सही गलत के ही खाली प्रश्न नहीं है कि ये हो हम्म जाएगा भाई, ये लिख दो सही है। हम्म इट इज द क्वेश्चन ऑफ माइट। आप हम्म जिनको वो अधिकार दिलाना है, आजादी की बात कर रहे हैं आपकी, भाई समता स्वतंत्रता बंधुत्व सबको मिले, हम्म हम्म उसके लिए आप उनको पावरफुल बनाना पड़ेगा, माइट हम्म देना पड़ेगा। और माइट हम्म देने के लिए बाबा साहेब ने जो व्यवस्था किया, हम्म डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का जो उन्होंने व्यवस्था किया, और भी कहाँ वो सब लागू हो पा रहा है? वो तो लागू होने की कोई दूर दूर तक बात ही नहीं होती है, उस पर कोई काम ही नहीं होता है। लागू स्टेट होगा। सोशलिज्म का उन्होंने जो इक्विपमेंट दिया वो हो ही नहीं रहा है। हाँ हाँ तो हाँ जब हाँ। तक ये सब चीजें नहीं होंगी तब हम्म तक आर्थिक रूप से सशक्तिकरण कैसे होगा? और जब हम्म आर्थिक सशक्तिकरण नहीं होगा तो आदमी का जो है मॉरल कैसे हाई होगा? कैसे वो विरोध करेगा? कैसे हम्म गलत चीजों को जो है सामना करेगा, रेसिस्ट करेगा? नहीं कर हम्म, पाएगा। जी। तो इसलिए जो है, जो हम्म पॉलिटिकल डिजायर है, दैट इज हम्म मस्ट। हम्म कि बाबा साहेब के जो विचार हैं उनको धरती पर उतारने के लिए पॉलिटिकल डिजायर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पॉलिटिकल सिस्टम में ही बहुत सारे अख्तियार हैं जिसको मुहैया करा करके पब्लिक को हम इम्पावर कर सकते ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो एक के साथ दूसरी जुड़ी हुई हैं। सिर्फ और सिर्फ कोरी पॉलिटिकल डिज़ायर से कभी भी सशक्तिकरण नहीं हो सकता, और सिर्फ ये सोच के कि हम आर्थिक रूप से सशक्त होंगे तभी हम कर पा नहीं होंगे तो हम कैसे करेंगे। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आपके जो विचार हैं उनसे हमारे दर्शकों को एक अलग सोच मिलेगी सोचने के लिए, और उसके बाद उस पर काम भी होगा। आपने महिलाओं के लिए, अपने वंचितों के लिए जो आपने अपने लेखन के माध्यम से काम किया है और सारी ज़िंदगी आपने जो संघर्ष किया है, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। डायलॉगस की तरफ से मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि आप हमसे जुड़े और अपना समय हमें दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हैं। आभार। थैंक यू सभी सभी देखने सुनने वालों को, मेरा सादर जय भीम, नमो जय बुद्धाय। भीम। जय भीम, नमो और बुद्धाय। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल धन्यवाद। का बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से मुझे अपने विचार प्रेषित करने का जो मौका मिला उसके लिए बहुत साधुवाद, बहुत 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 धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। बहुत थैंक यू वेरी बहुत मच। धन्यवाद। थैंक यू। आपकी प्रतिक्रिया और कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। हमसे जुड़ने के लिए और सामाजिक मुद्दों पर और एपिसोड देखने के लिए आप अभी डायलॉगस को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।